और अब खबरें विस्तार से। मूसाबनी के रहने वाले एक युवक नक्सलियों के चुंगल से भागने में कामयाब रहा। वो करीब एक सप्ताह तक नक्सलियों के चुंगल में था, मगर उसने नक्सली गतिविधियों में शामिल होने से इनकार कर दिया। मूसाबनी के रहने वाले एक युवक को पिछले दिनों बहरागोड़ा दस्ते के नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और उसे अपने दस्ते में शामिल करने के लिए काफी मोटिवेट भी किया। इंटरमीडिएट तक पढ़ चुके इस युवक को समाज की मुख्यधारा से हटकर जाना गवारा नहीं था। अंततः एक सप्ताह के बाद मौका पाकर वो दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते से भागने में सफल रहा। उसने पुलिस को नक्सल गतिविधियों और उनकी संख्या के विषय में काफी अहम जानकारी दी है। ग्रामीण एसपी मोहम्मद अर्शी ने शनिवार को युवक की पहचान गुप्त रखते हुए मीडिया को बताया। इनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और इनको पहाड़ पे ले गए। बाद में पता चला कि वो नक्सली थे और उठा के ले गए थे लड़के को कि वो उसको ट्रेनिंग करके मोटिवेट करके दस्ते में भर्ती कराएंगे। लगभग पिछले शनिवार से लेकर कल शुक्रवार की रात तक ये वहीं पे था और इसको रखा था नक्सलियों ने अपने पहरे में और इनको लगातार मोटिवेट कर रहे थे कि दस्ता ज्वाइन कर लें। और मौका निकाल के कल देर रात को या आज अर्ली मॉर्निंग थे ये, तो किसी तरह से शौच जाने के बहाने वहां से निकला और एकदम से भाग गया लड़का। वहां से भागते हुए कई पहाड़ जंगल पार करते हुए ये पहुंचे मूसाबनी क्षेत्र में और मूसाबनी क्षेत्र में सड़क के पास छुप गए थोड़ी देर और सड़क पे हमारे थाने की गश्ती गाड़ी जा रही थी, तो पुलिस की गाड़ी देखी ये दौड़ के उसके पास आ गए और इस तरह से ये नक्सलियों के चंगुल से बाहर आ गया लड़का। अब इतने दिन तक नक्सलियों के पास रहा है लड़का, इसको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी इनको बातें की। इंटर पास लड़का है ये, उनको पढ़ा लिखा लड़का है, रास्ते में तुम आओ काम करो पैसा देंगे आगे जाओगे गार्डर बनोगे बड़ा बनोगे, काफी मोटिवेट है। और एक हफ्ते इसके रहने की वजह से हम लोग को सूचना भी मिली, क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि उधर गोड़ाबंदा क्षेत्र में दस्ता बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जैसा ही बता रहा है हमको कि वहाँ पे लगभग 50-60 लोग जिसमें महिलाएं वगैरह भी थी जुटे थे। तो और जो बातें इन्होंने सुनी है वहाँ पे उसके हिसाब से ये जाहिर हो रहा है कि ये लोग जुटे हैं कि उस क्षेत्र में कोई घटना करेंगे। मूसाबनी क्षेत्र में स्पेशली जो सीआरपीएफ कैंप है उस पर हमला करने की कुछ योजना है और भी पुलिस के जो प्रीमाइसेस वगैरह में कुछ, इसलिए कुछ बाहर से लगता है टीम भी आई हुई है। तो कुछ सूचना हमारे पास भी अपनी इंटरनल सूत्र से मिल रही थी, लेकिन इन्होंने पूरा कंफर्म कर दिया इस चीज को, इसलिए हम वहाँ पे सिक्योरिटी अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। स्वर्गीय सुधीर महतो की 60वीं जयंती पर कदमा में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर बच्चों के बीच केक वितरण किया गया एवं शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के 60वीं जयंती कदमा स्थित निर्मल भवन में मनाई गई। इस मौके पर उनकी पत्नी सविता महतो एवं उनकी तीनों पुत्रियों के अलावा फनी महतो, लालटू महतो व अन्य मौजूद थे। उन्होंने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। समाज सेवी एवं बिल्डर फनी महतो ने स्वर्गीय सुधीर महतो को याद करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी हमेशा एक नई ऊर्जा का आभास कराती थी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुधीर दा की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती है, पर उनके आदर्शों पर सभी चलते रहेंगे। उधर दूसरी ओर जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस अवसर पर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों से 200 से ज्यादा स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं। विजेताओं को स्वर्गीय सुधीर महतो ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। कदमा स्थित झारखंड क्रिकेट एकेडमी में भी स्वर्गीय सुधीर महतो की जयंती पर उन्हें याद किया गया एवं एकेडमी के बच्चों के बीच केक वितरण किया गया। वहीं स्वर्गीय सुधीर महतो की जयंती के अवसर पर मोहन आहूजा स्टेडियम में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने किया। इस प्रतियोगिता में 10 राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी। एक चीज में सभी बच्चे लोगों से
धोनी, विराट कोहली, सरदार सिंह, ये सब छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे जगह से अपनी मेहनत के बल पर इस बार का जो आईएएस का परीक्षा का जो टॉपर है वो बहुत ही साधारण परिभाषा है। हाल में हम गए थे आईएएस के अकेडमी में मसूरी में, तो वहां पर एक लड़का मिला जिसके पिताजी जो थे वो रिक्शा चलाते थे। इस साल उसके आईएएस में वो पास हो गया। दूसरा लड़का मिला जो उसके पिताजी पान की दुकान चलाता है। तो यदि सभी बच्चों को मैं कहना चाहता